ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने 3 टाइप्स देखे थे। पहला था रिफ्लेक्सिव, दूसरा था सिमेट्रिक एंड थर्ड वाज ट्रांजिटिव, है ना। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब उस रिलेशन में a कॉमा ए, है ना। a कॉमा ए मतलब समझ गए। जैसे कि मान लीजिए कोई सेट a है, उस सेट के अंदर 1 2 3 है, तो जब मैं इस सेट का रिलेशन इसी सेट के साथ दूंगा तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, 9 आएंगे, है ना। तो उन 9 ऑर्डर्ड पेयर्स में 1 1 आएगा क्या, 1 1 1 का रिलेशन 1 के साथ आएगा, 2 का रिलेशन 2 के साथ आएगा, 3 का रिलेशन 3 के साथ भी आएगा। तो अगर ऐसे रिलेशंस आते हैं किसी रिलेशन में तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाता है ना। ठीक है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। फिर सिमेट्रिक के लिए अगर किसी रिलेशन में 1 2 आ रहा है तो उस रिलेशन में 2 1 भी आना चाहिए, है ना। समझ में आ रही है कि नहीं। अगर 1 कॉमा 2 किसी रिलेशन में आ रहा है तो उसी रिलेशन में 2 कॉमा 1 भी आना चाहिए, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव क्या होगा, अगर किसी रिलेशन में 1 कॉमा 2 आ रहा है और 2 कॉमा 3 भी आ रहा है ना, मतलब 1 2 आ रहा है और 2 3 भी आ रहा है, तो 1 3 भी आना चाहिए। अरे ये बात समझ में, अगर a की दोस्ती b के साथ है और b की दोस्ती c के साथ है तो a और c में भी दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, थर्ड ट्रांजिटिव, है ना। और अगर ऐसा रिलेशन जो ये तीनों फॉलो करता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। A relation is said to be equivalence if it follows all the three relations या all the three types, that is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। चलिए इस पे बेस्ड कुछ सवाल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अरे आवाज मत करिए आप। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन, R एक रिलेशन दे रखा है, R is given by 1 2 3, R is given by 1 2 3 का रिलेशन 1 2 3 के साथ ऐसे, R is given by 1 2 3 to 1 2 3 इस तरीके से दे रखा है। और ये रिलेशन कुछ ऐसे दे रखा है, R is ऐसा 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3, ठीक है भाई। ये रिलेशन दे रखा है आपको बोला है चेक करिए, चेक 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 if the relation is first reflexive, पहले आपको ये रिलेशन चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक चेक करना है और तीसरा ये चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। हाँ बेटे, अब ये देखिए सबसे पहले, अच्छा रिलेशन क्या दे रखा है, ये है पूरा रिलेशन, है ना। अब ये चेक करने के लिए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो मैं क्या देखूंगा, इस रिलेशन में 1 1 आ रहा है, इस रिलेशन में 2 2 भी आ रहा है, इस रिलेशन में 3 3 भी आ रहा है ना जी, है ना। तो यहाँ लिख दो ऐसे, as 1 कॉमा 1 belongs to R, 2 कॉमा 2 belongs to R and 3 कॉमा 3 belongs to R, है ना भाई, तीनों चीजें। सो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है ना, आ रहा है समझ में, रिफ्लेक्सिव है। देखो 1 1 2 2 3 3 ये सारे रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। आइए बात समझ में, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, रिलेशन में 1 2 है ना, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R, क्या रिलेशन में 2 कॉमा 1 है, इस रिलेशन में 2 कॉमा 1 दिख रहा है क्या, तो 2 कॉमा 1 होना चाहिए था ना रिलेशन में, तभी बोलता ना सिमेट्रिक है। अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि वो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक। तो मैं देखो 1 2 तो है इस रिलेशन में,
लेकिन अगर 1 2 है तो 2 1 भी तो होना था, तो 2 1 इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है ना? तो ये क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं? नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, है ना? नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, है ना? सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है? थर्ड देखते हैं, ट्रांजिटिव। आ रहा है, समझ में आ रहा है? थर्ड देखेंगे ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव के लिए 1 की दोस्ती 2 के साथ है ना? और 2 की दोस्ती 3 के साथ है। तो क्या 1 और 3 दिख रहा है यहाँ पे? देखो 1 ए बी दोस्त है, बी सी दोस्त है, तो ट्रांजिटिव के लिए ए सी भी तो दोस्त होने चाहिए। तो ए सी का मतलब क्या है? 1 3। तो क्या 1 3 है इस रिलेशन में? नहीं है। तो मैं लिखूंगा 1 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1 3 जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। सही है? देखो ट्रांजिटिव नहीं है। ओए सीधा बैठ जा, ढंग से बैठ, गार्डन में गिर है, ढंग से बैठ। आ गया समझ में? So this example that this relation is what? Symmetric, sorry, is reflexive but not symmetric, not transitive, है ना? तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस होगा क्या? अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है। कोई भी एक खराब हो गया ना तो नहीं है, तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तब जाके वो इक्विवेलेंस कहलाएगा। यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता है इक्विवेलेंस की बात करने का। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन। ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है ना? तो समझ के करेंगे इसको, है यही करना है, इसमें भी यही है। तो लिखो इसमें, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन, बी अ रिलेशन ऑन Q, कैपिटल आर बी अ रिलेशन ऑन Q, defined by R is A comma B such that A comma B belongs to Q, A comma B belongs to Q, and A minus B belongs to Z, A minus B belongs to Z, है ना? अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। Then show that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. देखिए इसमें R में रिलेशन दे रखा है Q पर, है ना? और डिफाइन कैसे कर रखा है, उसमें ऑर्डर पेयर आएंगे ए बी, और वो ए बी किसको बिलोंग करेंगे? Q को। और एक और चीज दे रखी है कि उनका डिफरेंस किसको बिलोंग करेगा? Z को। अब मैं बता देता हूँ Q और Z। Q का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स। रैशनल लिख लो साइड में। Q का मतलब, कैपिटल Q का मतलब सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में जो होते हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता उसका, है ना? रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये बचपन में पढ़ा होगा, है ना? तो अब याद रहे कि जब भी कैपिटल Q देखेंगे तो उसका मतलब क्या है? फ्रैक्शन वाले नंबर, है ना? समथिंग अपॉन समथिंग। और Z तो पता ही क्या होता है, Z इंटीजर, है ना? कैपिटल Z या कैपिटल I क्या दिखाता है? हमें इंटीजर दिखाता है। तो ये सवाल पढ़ लीजिए। R को रिलेशन दे रखा है Q के ऊपर, ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर A और B Q को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है ये जो A है वो भी Q को ही बिलोंग कर रहा हो, है ना? अरे दे रखा है
और इनका डिफरेंस किसको बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर। तो आपको ये साबित करना है कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आंसर देते वक्त सबसे पहले लिखेंगे हम लेट a बिलोंग्स टू q, है ना। मान लेते हैं हम a q को बिलोंग कर रहे हैं, मान क्या लेते हैं, दिख ही रहा है a और b q को बिलोंग कर रहे हैं। तो मैं स्टार्टिंग वही कर रहा हूं कि a q को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, a q को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अगर a q को बिलोंग कर रहा है तो अगर मैं a को a से ही माइनस कर दूं, देखो अगर मैं a माइनस a करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 0। अरे a कुछ भी लो, a मान लो 2/7 है, तो 2/7 को 2/7 से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, और क्या वो 0 इंटीजर को बिलोंग करेगा, क्या 0 इंटीजर है, अरे है 0 1 2 सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स और 0 सब क्या होते हैं, इंटीजर ही आते हैं। तो देखो a बिलोंग्स टू q और a माइनस a क्या होगा, a माइनस a 0 होगा, a माइनस a 0 होगा। अरे यार 2 को 2 से 3 को 3 से किसी नंबर को उसी से घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और क्या 0 z को बिलोंग करता है, 0 z को बिलोंग करता है। तो मैं समझ गया कि a माइनस भी z को बिलोंग कर रहा है, 0 भी z को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया, क्या हो गया, अरे यार बुद्धि नहीं लगा। तो r इज रिफ्लेक्सिव, r इज रिफ्लेक्सिव। अरे a कॉमा a हो गया ना, ये a कॉमा a का मतलब क्या हो गया, वही नंबर और वही नंबर, और यहाँ पर वो रिलेशन दे रखा है ना। यहाँ b का रोल कौन प्ले कर रहा है, वो a ही कर रहा है। तो a से a को घटाऊंगा तो क्या आता है, 0 आता है। और क्या 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस चीज को करेगा ना। तो 0 बिलोंग्स टू z, तो r इज रिफ्लेक्सिव, है ना। यहाँ a माइनस a इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं ये समझ गया कि a कॉमा a जो है वो इस रिलेशन को बिलोंग करता है ना। देखो ये लेट a बिलोंग्स टू q, a माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा, 0 z को बिलोंग करेगा। इससे मैं समझ गया कि वो a कॉमा a उस रिलेशन में आ रहा है ना। सो r इज रिफ्लेक्सिव, ऐसे लिख लीजिए, सो r इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अच्छा अब देखिए सेकंड पॉइंट उठाएंगे आप। सेकंड पॉइंट देखिए इसका, सेकंड पॉइंट, अगर a कॉमा b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो वो ये इंप्लाई कर रहा है कि a माइनस बी z को बिलोंग कर रहा है ना। a माइनस बी बिलोंग्स टू z, ठीक है, implies a minus b belongs to z, implies a minus b belongs to z। अच्छा, a minus b belongs to z, इसका मतलब क्या है कि a minus b अपने आप में एक क्या है, इंटीजर है ना। अरे अगर वो z को बिलोंग कर रहा है तो वो इंटीजर ही होगा ना। तो a minus b अगर z को बिलोंग कर रहा है तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हम ऐसे लिख सकते हैं i.e. a minus b is an integer, ठीक है ना। अच्छा अब ये बताओ मेरे को a माइनस बी, मतलब अगर मैं 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 एक इंटीजर है। तो इसका उल्टा भी सोचो, अगर मैं 2 को 4 से माइनस करूंगा तो क्या आएगा, -2, तो वो भी तो एक इंटीजर है। आ रही है बात समझ में कि नहीं। तो जैसे अगर a माइनस बी इज एन इंटीजर, तो मैं क्या बोलूंगा कि उसका उल्टा, मतलब माइनस ऑफ a माइनस बी, वो भी अपने आप में एक इंटीजर होगा कि नहीं। जैसे ये समझो 4 माइनस 2 इंटीजर, तो 2 माइनस 4 भी इंटीजर है ना। तो ये चीज यहाँ पे लिखिए, a माइनस बी इज एन इंटीजर implies ऐसे लिखो, implies negative of a minus b, negative of a minus b is an integer, is an integer। अब इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ a माइनस b का b माइनस a, देखो ना, माइनस प्लस, तो इसका मतलब क्या हो गया, b माइनस a।
तो नेगेटिव ऑफ a माइनस b का मतलब क्या हो गया, b माइनस a इज एन इंटीजर। है ना, b माइनस a इज एन इंटीजर। तो b माइनस a इज एन इंटीजर, इसका मतलब मैं क्या समझ गया, b कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन, है ना। अरे b में से a घटा रहे तो इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, b कॉमा a उस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं ना। तो अगर a भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, देखो a कॉमा b बिलोंग्स टू r, तो मैंने ये सारी बात कर दी। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ मैं इस चीज को देखकर कि b कॉमा a भी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा होगा, है ना, क्योंकि b से a घट के इंटीजर दे रहा है ना, b से a घटकर इंटीजर दे रहा है। तो मैं क्या समझा इससे कि b कॉमा a आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। तो इससे इस चीज से यहाँ पहुंचने के बाद आप ये लिख सकते हो कि b कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब देखो गाड़ी कहाँ से शुरू हुई थी, a कॉमा a बिलोंग्स टू r, और यहाँ पर आकर आपने क्या बात बोल दी कि a कॉमा b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो देखो b a भी आ रहा है उस रिलेशन में। तो अगर a b और b a दोनों रिलेशन में आते हैं तो वो क्या होता है, क्या होता है, सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव हम बात कर चुके हैं, a comma b belongs to r, b comma a belongs to r, so this relation is what, symmetric। लिख लो, तो यहाँ पे लिख लो, इससे हमने साबित कर दिया कि r is symmetric, r is symmetric। इससे हमने ये साबित कर दिया कि r symmetric है। चले आगे, है ना, दो चीजें हम पता करके आ चुके हैं, अब वो दोनों चीजों का यूज करेंगे हम। अब हम इस क्वेश्चन में या इस प्रॉब्लम में हम ये देख के आ चुके हैं, ये साबित करके आ चुके हैं कि ए बी भी उस रिलेशन में है और बी ए भी उस रिलेशन में है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें साबित हो गई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। हाँ, तो तीसरा लिखो, थर्ड, a comma b belongs to r and a comma b belongs to r and b comma c belongs to r, a comma b belongs to r and b comma c belongs to r। अब ये बताओ a comma b रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, a कॉमा b अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि a माइनस b क्या है, इंटीजर है। लिखा है ना, सवाल में लिखा हुआ है, अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r then it implies what, it implies that a minus b is an integer, है ना। तो देखो यहाँ से लिख दो, it implies that a minus b is an integer। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ। तो इस चीज से आपने ये बोल दिया, तो इस चीज से क्या बोलोगे, b माइनस c इज आल्सो एन इंटीजर, है ना। ये चीज से ये बोला, और b माइनस b कॉमा c बिलोंग्स टू r, तो इससे हम बोल देंगे एंड b माइनस c इज एन इंटीजर। b माइनस c इज एन इंटीजर, ठीक है। देखो बात सुनो इसको, इसमें से इसको घटाऊंगा तो इंटीजर आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो भी इंटीजर आएगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। अब कुछ सोचो, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या, -2, इंटीजर, है ना, 2 माइनस 4। अब देखो 4 माइनस 6 बराबर क्या, -2, इंटीजर, है ना। अब बताओ 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 6 ये क्या होगा, -4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से -6 आएगा, तो 2 माइनस 6 कितना होगा, -2। हुआ कि नहीं, अरे हुआ तो और कैसे समझाऊंगा, तो ये भी तो इंटीजर है ना। तो इससे क्या हुआ कि अगर a माइनस b इंटीजर है, b माइनस c भी इंटीजर है, तो इन दोनों का जोड़ क्या आ जाएगा, a प्लस c, सॉरी a माइनस c, है ना, a माइनस b प्लस b माइनस c क्या आ गया, a माइनस c, और a माइनस c आएगा तो वो भी अपने आप में इंटीजर होगा। तो ये दोनों चीजें लिखी, और अब इसके बारे में इसके बाद ये लिख लो ना, तो ये इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा a माइनस b प्लस b माइनस c, a माइनस b प्लस b माइनस c implies a minus c is an integer। implies a minus c is an integer, ठीक है ना। सुनो ये a minus b इंटीजर है, तो आपने देखा था ना a b रिलेशन में,
b माइनस सी इंटीजर है bc रिलेशन में, तो a माइनस सी इंटीजर में हुआ तो क्या हो गया ac रिलेशन में आ गया, है ना। तो इससे हम ये समझ गए कि a c बिलोंग्स टू r। हो गया साबित। देखो a b रिलेशन में था, bc रिलेशन में था, तो ac भी आ गया ना रिलेशन में। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव। और अगर ये तीनों हो गए, रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी साबित किया, सिमेट्रिक भी साबित किया, ट्रांजिटिव भी साबित, तो लास्ट लाइन लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। ये रिलेशन हो गया आपका। इससे हमने ये ट्रांजिटिव भी साबित कर दिया, है ना। तो लास्ट में लिख देना हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे समझो। Question show that show that show that a ऐसा दे रखा है 1 2 3 4 5 r is given a comma b such that mod of a minus b is mod of a minus b is given, है ना। आपको देना है show that the relation are in a set A given by this r is equals to like this और mod of a minus b 1 होना चाहिए, is an equivalence relation, is an equivalence relation। ये आपको साबित करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपको साबित करना है। अब देखो ये कैसे साबित करोगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ये A है ना, तो इसके A क्रॉस A में टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आएंगे, 25, है ना, 5 इसमें, और इसका क्रॉस इसी से कराऊंगा तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे, 25। लेकिन रिलेशन में कौन कौन आएगा, रिलेशन हमें दे रखा है कि उसमें ऑर्डर पेयर होना चाहिए, और उस ऑर्डर पेयर में a माइनस बी जब मैं करूँ ना, a माइनस बी, तो उसका जो मॉड निकालूं तो वो क्या आना चाहिए, इवन क्या होते हैं 2 4 6 8 10, है ना, तो 0 को करोगे कंसीडर। हाँ, तो अब आप देखिए टोटल जब इसके आप करोगे ना ऑर्डर पेयर निकालोगे तो क्या क्या आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 आएगा कि नहीं आएगा, सबसे पहले 1 1 ही आएगा, है ना, 1 and 1, और 1 minus 1 करूंगा तो क्या आएगा, 0। इतना आता है समझ में, है ना। 1 1 आएगा, 1 2 आएगा क्या, 1 2 करूंगा ना तो उसका पहली बात तो डिफरेंस आएगा -1, और -1 का मॉड क्या आएगा 1, जो कि इवन नहीं है, हमें इवन से मतलब होना चाहिए। आ रही बात समझ में। तो पहले 1 1 आएगा, 1 2 नहीं आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 नहीं आएगा, 1 5 आएगा, समझ में आ रहा है। 1 को पकड़ के सारी बात कर दिया। फिर आप 2 करेंगे, 2 1 आएगा क्या, नहीं, 2 2 यस, 2 3 नो, 2 4 यस, 2 5 नो, है ना। आ रहा है समझ में कि नहीं। हाँ, मैं पहले वो रिलेशन लिख देता हूँ, ये रिलेशन लिख देता हूँ, वो रिलेशन में लिख रहा हूँ
वो सारे रिलेशन में लिखूंगा जिनके मॉड का डिफरेंस क्या आने वाला है, इवन है। तो मैं उस रिलेशन में लिखूंगा सबसे पहले 1 1 है ना, 1 2 भी लिखूंगा, 1 3 लिखूंगा, फिर 1 4 भी लिखूंगा, 1 5 लिखूंगा। ये समझ में आ रहा है भाई? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अब आप खुद नोटिस कर लो कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 0, और 0 का मॉड क्या होगा, 0, और 0 क्या है, इवन। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, -2, -2 का मॉड 2, 2 इज इवन, -4 का मॉड 4, 4 इज इवन, है ना। तो वही लिखो जिनके डिफरेंस क्या आ रहे हैं, इवन, है ना। अब मैंने 2 को पकड़ूंगा तो 2 1 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या, 2 1 का डिफरेंस तो 1 आता है, ऑड होता है वो। फिर 2 2 लिखूंगा, है ना, 2 2 लिखेंगे, 2 2 लिखेंगे, फिर 2 3 नहीं लिखेंगे, 2 4 लिखेंगे, फिर 2 5 नहीं लिखेंगे। अब 3 को पकड़ेंगे, 3 1 का डिफरेंस क्या आएगा, इवन, है ना, 3 1, फिर 3 2 नहीं लिखना है, फिर 3 3 लिखना है, फिर 3 4 नहीं लिखना है, 3 5 लिखना है ना, है ना। तो 3 को पकड़ के बात हो गई। अब 4 को पकड़ेंगे, 4 1 नहीं, 4 2 यस, 4 2 यस, 4 3 नो, 4 4 यस, 4 5 नो, है ना। अब 5 को पकड़ेंगे, 5 1 यस, 5 2 नो, 5 3 यस, 5 1 5 3 5 5, है ना। तो ये वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मैंने रिलेशन में लिख दिए जिनका मॉड क्या आने वाला है, इवन आने वाला है। इतना आ गया समझ में? ये वो सारे ऑर्डर्ड पेयर मैंने इस रिलेशन में मेंशन कर दिए हैं जिनका ऑर्डर्ड पेयर का डिफरेंस है इवन, है ना। अब मुझे इन सारे रिलेशन में एक एक करके चेक करेंगे कि वो रिलेशन क्या है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, फिर सिमेट्रिक चेक करेंगे, और फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। अरे इक्विवेलेंस प्रूव करना है ना आपको, तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं देखता हूं कि इस रिलेशन में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है एंड 5 5 है ना। a, a होता है ना रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए a, a होता है ना। हाँ, तो यहाँ लिखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये सब इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, है ना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 belongs to the relation, so it is reflexive, hence it is reflexive. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। आ रहा है समझ में? ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है। अब नेक्स्ट क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए अगर आपको दिख रहा है 1 3 दिख रहा है, तो ढूंढो अगर 3 1 है क्या यहाँ पर कहीं। हाँ, 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए, है ना। अब मैं उनको नहीं देखूंगा, 1 1 2 2 को नहीं देखूंगा, उसका बात हो गया है। वो किसके लिए देखते हैं हम, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हैं, अगर हाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 3 1 है तो 3 2 होना चाहिए। तो देखो पहले 1 3 देखा, तो 1 3 देखा तो फटाफट देखूंगा 3 1 है क्या, हाँ है। रिलेशन में 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, 5 1 है, हाँ है। रिलेशन में 2 4 है, 4 2 दिख रहा है, 4 2 भी है, 2 4 4 2 भी है। रिलेशन में 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 3 1 है ना यार, 1 3 3 1 है। हाँ हो गया, हाँ 3 5, रिलेशन में 3 5 और 5 3 दोनों है ना, बस हो गया। हाँ सही है ना। हाँ तो लिख लेना यहाँ पर ये सारे कि 1 3 belongs to R implies 3 1 belongs to R, है ना। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आप मेंशन कर दीजिएगा। आ रहा है ना समझ में? तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिलेशन सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि सारे ऑर्डर ए बी भी है इसमें और बी 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 ए बी है, ए बी और बी ए दोनों होने चाहिए। तो ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी हो गया है ना। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं लास्ट।
एक की दोस्ती 3 के साथ है ना? 3 की दोस्ती 5 के साथ है, 1 3 3 5, तो किसकी दोस्ती किसके साथ होनी चाहिए? 1 5, है ना? 1 और 3 दोस्त हैं, 3 और 5 दोस्त हैं, 1 और 3 दोस्त हैं, 3 और 5 दोस्त हैं, तो 5 1 भी तो दोस्त है, आ रहा है ना? दिख रहा है ना? 5 1 3 3 5 अगर मौजूद हैं उस रिलेशन में, तो 1 5 भी होना चाहिए उस रिलेशन को क्या बनाने के लिए? ट्रांजिटिव बनाने के लिए। आ रहा है समझ में? तो देखो 1 3 है, 3 5 है, तो 1 5 भी है, बस साबित है ना? एक ही चीज लिख दो आप, हर चीज के लिए लिखने की नहीं, ऐसे लिख दो 1 3 बिलोंग्स टू R, 3 5 बिलोंग्स टू R, है ना? implies 1 5 belongs to R, so it is what? It is what? It is a transitive relation also. तो तीनों खूबियां है ना इसमें, ये रिलेशन क्या कर रहा है? तीनों चीजें फॉलो कर रहा है, तो लास्ट में लिख देना है ना? Hence it is proved that it is an equivalence relation, है ना? इससे ये साबित हो गया है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। आ गया समझ में? ठीक है? हाँ, तो आज हमारा ये जो चैप्टर था सेट्स एंड रिलेशन वो कंप्लीटली खत्म हो गया, ठीक है ना? पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। रिवीजन आप करते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में करवाऊंगा। इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी इंटरवल्स, है ना? सारे इंटरवल्स, इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस, ये जो तीन चीजें जो थी ना जो इस चैप्टर में हमने पढ़ी है। आप जा रहे हैं? नहीं, मेरे टीचर का आधा घंटा आपने अभी दिया है। हो गया क्या? 15 मिनट बाकी है। अरे अभी 15 मिनट कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, इंटरवल, इनइक्वालिटीज एंड मॉड्यूलस, है ना? ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर और जेई के लिए, है ना? जेई के लिए ये तीन चीजें आपको ढंग से और अच्छे से आप रिवाइज करिएगा। बाकी जो हमने सेट्स में पढ़ा है, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना? वो सब बेसिक है, वो सब आसान है, वो इजीली हो जाएगा। यूनियन, इंटरसेक्शन है, प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज है, वो सब आप देख लीजिएगा, वो आसानी से होगा। इन तीनों पे फोकस करेंगे, ठीक है?